नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। अभी तक हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, है ना। और प्रोसेसर जो है उसमें हमने जाना कि बहुत ही छोटा सा होता है प्रोसेसर, और ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट भी समय के साथ साथ छोटे होते जा रहे हैं, और इसीलिए आजकल कंप्यूटर छोटे छोटे से, जैसे हम देखते हैं लैपटॉप्स या टैब्स, छोटा सा टैब है और उसमें सारी चीज़ें आपके आराम से हो रही हैं, आप कहीं भी लेके उसको घूम पा रहे हैं। तो अभी हमें आगे पहले जनरेशन्स में क्या होता था, पहले कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोसेसर में पहले ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज भी बड़ा होता था और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। कंप्यूटर साइज में बड़ा होने की जगह और इतनी हीट जनरेट करने के कारण उसको एक स्पेशल रूम की ज़रूरत होती थी, जहाँ पर एसी की भी अच्छा सा एसी हो, ताकि वो हीट जो जनरेट करे उसको कूलिंग भी प्रॉपर मिलती रहे। लेकिन आजकल ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में एसी हो या नहीं हो, आप छोटा सा अपना कंप्यूटर है उसको कहीं भी रख सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही पहले के कंप्यूटर्स में क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये भी हमें जानना है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसकी। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा है। कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक मशीन है, तो उसकी भाषा। अब भाषा की जरूरत कहां पड़ती है? आपको जब किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना हो, यानी कि आपको किसी दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, आपको बातें करनी है, अगर बात करनी है, एक दूसरे की चीज समझनी है, तो आपको क्या आनी चाहिए? एक दूसरे की भाषा, राइट। ठीक उसी प्रकार से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? हम कंप्यूटर को देते हैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को देते हैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अर्थात डेटा और निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं। तो भाई आप कंप्यूटर को डेटा दोगे, निर्देश दोगे, यानी कि आप कंप्यूटर से क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे, है ना। आप कंप्यूटर से कुछ कहोगे, कंप्यूटर आपको कुछ बताएगा, ये तो होगा ही भाई। कंप्यूटर अपने काम तो करेगा ही, लेकिन आप जो यूजर है ना, जो कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है, उसके साथ भी तो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे दो लोग आपस में बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसे आप भी तो कंप्यूटर को बोलोगे ऐसा करो, वैसा करो, है ना, इस फाइल को सेव कर दो, या जो भी कुछ, तो वो आप कैसे कहोगे? आपको कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर को आपकी भाषा आनी चाहिए। तो हम तो कौन सी भाषा बोलते हैं? हम या तो हिंदी बोलेंगे या अंग्रेजी बोलेंगे, है ना। अब ऐसे ही कहीं और कोई है, जैसे अगर हम हमारे भारतीय भाषाओं के बारे में बात करें तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, मारवाड़ी है, बहुत सारी भाषाएं। अगर कोई जिसको कि पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज आती है, वो कंप्यूटर से बात कैसे कर सकता है? वो तो अपनी भाषा में ही कर सकता है, या फिर उसको उस कंप्यूटर की भाषा आती हो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो कौन सी भाषा समझता है? वो मशीनी भाषा समझता है। ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, ये केवल मशीनी भाषा को समझता है, राइट। तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, लेकिन हम तो मशीनी भाषा नहीं जानते। फिर क्या होगा? हम कैसे कंप्यूटर को डेटा देंगे? हम कैसे कंप्यूटर को निर्देश देंगे? हमें तो उसकी मशीनी भाषा नहीं आती।
और एक और प्रॉब्लम है कि अलग अलग तरह की मशीनें भी अलग अलग तरह की होती है ना, तो एक कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर एक जैसे तो नहीं होते। एक कंप्यूटर में किसी और कंपनी का प्रोसेसर होगा, एक में कुछ और अलग तरह का होगा, किसी में कुछ और अलग तरह का होगा, तो सभी मशीनों की अलग अलग भाषा होगी। तो क्या हम सारी भाषाएं सीखें, हम समझें कैसे क्या करना है इस कंप्यूटर से काम, मतलब मशीन की बारीकी समझनी पड़ेगी क्या मशीन से काम करने के लिए, मशीन से काम लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीजें बनी हुई हैं जिनसे हम आसानी से काम कर सकते हैं। हमें अपनी भाषा या इंग्लिश भाषा हमें आनी चाहिए और हम कंप्यूटर से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, अपना डेटा उससे हम उस पर काम करवा सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो एक ऐसी चीज है जो कि जिस भाषा में आप इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको वो सीखनी होगी थोड़ी सी, कि भाई इस तरह से ये चीज होती है। जैसे कि आपको 2 नंबर्स का ऐड कराना है तो आपको लिखना पड़ेगा ADD, फिर वो नंबर और फिर दूसरा नंबर, ऐसे। अगर आपको ऐसा बता दिया जाए तो इजी होएगा ना। या आपको बता दिया जाए कि भाई अगर आपको 2 नंबर का एडिशन कराना है तो आप ऐसे लिख दो, या आप ऐसे लिख दो, तो ये तो आपको भी आता है ना, आप भी कर सकते हो। तो इसलिए ऐसी कुछ भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा जो कि यूजर आसानी से काम में ले सके। और फिर क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर उन भाषाओं को कैसे समझेगा? एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि क्या करता है, हमारे द्वारा लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है। समझ गए आप? यानी कि हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एक लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जिसको कि हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे कि भाई इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखने के क्या तरीके होते हैं। ये भाषा सीखनी बहुत आसान होगी क्योंकि ये हमारी ही भाषा में लिखने का तरीका होगा। बस लिखने का तरीका ये भाषा बताएगी, बाकी वो भाषा हमारी ही होगी। और एक हम प्रोग्राम यूज करेंगे जो कि ट्रांसलेटर का काम करेगा। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कर देगा। तो ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, है ना। हम हार्डवेयर को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना। तो आप पूरा पूरा लिखने में समय नहीं बर्बाद करना है, ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर। तो ट्रांसलेटर क्या है, एक प्रोग्राम है, या हम इसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी भाषा में लिखे गए निर्देशों को पढ़कर मशीनी भाषा में तब्दील कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि कंप्यूटर से हम काम कैसे करवाते हैं। हम कंप्यूटर को देते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इन निर्देशों का जो समूह है, मतलब कई सारे अलग अलग कामों के लिए आपने लिख दी, जैसे एक काम के लिए आपको कंप्यूटर को 5-6 निर्देश देने हैं, वो 5-6 निर्देश, है ना। इस तरह से अभी हम इस चीज को एक बार वापस समझेंगे। फिलहाल एक चीज हम समझते हैं कि ये हमारे क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देश। ये वो निर्देश है। ऐसे बहुत से निर्देश हम कुछ कामों को करवाने के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम, जैसे कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए कई सारे जो निर्देश हैं उनका समूह, इसको कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स, ऐसे कई सारे
प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो निर्देशों के समूह को बोलते हैं प्रोग्राम। निर्देशों के समूह अर्थात ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और कई सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। ये एक प्रोग्राम 1 है, ये एक प्रोग्राम 2 है, ये एक प्रोग्राम 3 है, ये एक प्रोग्राम 4 है, ऐसे कई सारे निर्देश एक तरह से ये बोल लीजिए आप, और ये मिलकर बने हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब आपको सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया। अब ये सॉफ्टवेयर यानी कि निर्देशों का समूह, कई सारे निर्देश है ना, कई सारे प्रोग्राम्स। तो ये जो निर्देश हैं ये हम मशीनी भाषा में भी दे सकते हैं अगर हमें मशीनी भाषा आती है, या फिर इन्हें हम कोई ऐसी भाषा में भी लिख सकते हैं जिसके लिए कि एक प्रोग्राम बनाया जाए और वो प्रोग्राम क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा हमारी भाषा से कंप्यूटर की भाषा में। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। भाई ये जो भाषा है इसमें बस हमको ये सीखना पड़ेगा कि कोई इंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, फिर हम बहुत इजीली लिख पाएंगे। क्योंकि मशीनी भाषा मतलब 0 1 0 1, मशीन क्या समझता है? मशीन केवल 0 और 1 समझता है। तो आपको कुछ भी, जैसे आपको अगर ऐड कराना है तो मशीनी भाषा में आप कैसे लिखेंगे? 0 1 1, जो भी इस तरह नंबर चलेंगे पूरा 0 1 1। आपको 5 लिखना है ना? तो एक और होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज का और अर्थ होता है 0 और 1 की भाषा। जैसे आपको लिखना है 2 तो आप क्या लिखोगे? 0 0 1 0, ऐसा कुछ लिखोगे। आपको लिखना है मान लीजिए 3 तो आप लिखोगे 0 0 1 1, ऐसा कुछ। तो ऐसा आपको ध्यान रखना कितना मुश्किल है। एक एक छोटे छोटे नंबर के लिए 0 1 के कॉम्बिनेशंस याद रखने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे, निकाल के और फिर हम लिख पाएंगे। और ऐसा जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन पहले लिखते थे लोग, ऐसा नहीं है। पहले मशीनी भाषा में, और आज भी मशीनी भाषा जानने वाले हैं जो कंप्यूटर को जानने वाले, जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा में काम करते हैं, तो वो उसमें भी लिख सकते हैं। लेकिन हर एक के लिए वो लिखना, वो काम करना और फिर बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाना, वो मशीनी भाषा से संभव नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि एक मशीन के लिए लिख दिया, वो दूसरी मशीन पर नहीं चलेगा, दूसरे तरह की, है ना। सेम मशीन पे तो चल जाएगा लेकिन दूसरे तरह की मशीन पर नहीं चलेगा। कौन सा वाला? मशीनी भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ, क्योंकि दूसरी मशीन का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। तो ये समस्या आती है, इसलिए ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई जो कि इंग्लिश के बहुत नियर हैं। और अब तो दूसरी भाषाओं में भी लिखने का, इंस्ट्रक्शंस लिखने का वो आ गए हैं जरिए। और इससे क्या है कि आप उनका बस सिंटेक्स क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका, वो तरीका आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि हम एक शब्द आता है प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि जैसे मैंने कहा सी का प्रोग्रामर, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। और ये जो सी प्रोग्रामर है ये सी में बहुत अच्छे से भली भांति प्रोग्राम लिख सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है। बस उस सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर को क्या हमें करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा हमें एक सॉफ्टवेयर को जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो ये चीजें आ गई। चलिए अब वापस से हम समझते हैं एक एक भाषा को। मशीन भाषा से शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की,
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज की, ये सब हमें जाननी है। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में आपके बाइनरी लैंग्वेज या हेक्साडेसिमल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, मतलब ये तो मशीन की भाषा है 0101 की, है ना। जो मशीन समझती है वो भाषा, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में अगर कोई निर्देश लिखे हुए हैं तो वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाएगा। कंप्यूटर की भाषा, है ना, इसको हम मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं, या कंप्यूटर की जो भी भाषा है वो कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो भी निर्देश दिए जाते थे वो कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि बाइनरी या हेक्साडेसिमल, उसमें ही दिए जाते थे, राइट। तो मशीन उनको आसानी से समझ जाती थी और जो भी काम था वो हो जाता था। लेकिन आगे जब धीरे धीरे कंप्यूटरों का विकास हुआ, तो जैसे कि हमने देखा था कि प्रोसेसर में बहुत बड़े बड़े साइज के जो प्रोसेसर होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इनका यूज होता था, और आजकल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही पहले मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, फिर उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स का यूज करके प्रोग्राम्स लिखे जाने लगे, सॉफ्टवेयर लिखे जाने लगे, और फिर असेंबली लैंग्वेज के बाद उससे भी आसान एक लैंग्वेज आई जिसको कि हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और आज हाई लेवल लैंग्वेज में ही जो भी प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो बनाए जाते हैं, और फिर उनको अलग से उनके लिए एक सॉफ्टवेयर लिखा जाता है जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे आपके निर्देशों को। तो ये प्रक्रिया रहती है, और इसलिए अब आजकल प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया है। आप अपनी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कंप्यूटर के लिए आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिख देंगे और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और ये अलग अलग मशीनों पे भी चल सकते हैं। अलग मशीन के लिए हम एक अलग सॉफ्टवेयर होगा जो कि कन्वर्ट कर देगा, वो जो हमने लिखा है वो सभी के लिए समान रूप से काम करेगा, राइट। तो ये अलग अलग हैं लैंग्वेजेस जिनमें काम होता आया है, और आजकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम एक एक लैंग्वेज को डिटेल में जानेंगे।
चलिए बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस की, कंप्यूटर की भाषा, मशीनी भाषा, और उसके बाद आगे आने वाली जनरेशन्स में क्या इस्तेमाल होने लग गया, उसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, है ना। बहुत शुरू में मशीन लैंग्वेज में काम होता था, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर की भाषा है उसी में काम होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे एक लैंग्वेज बनाई गई जो कि बहुत पॉपुलर हुई, और आज भी इसमें लिखे जाते हैं प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं है ना। सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो असेंबली लैंग्वेज जो है, इसमें कुछ निमोनिक्स, कुछ सिंबल्स, इनका इस्तेमाल होता था। जैसे कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि हमें कुछ ऐड करना है तो ऐड यूज होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB, ऐसे कुछ सिंबल्स बनाए गए थे, निमोनिक्स, और इनको हमें बस ध्यान रखना होता था, याद करना होता था, पढ़ना होता था, और फिर आसानी से आप प्रोग्राम लिख सकते हो और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। तो असेंबली लैंग्वेज में काम होता था। अब असेंबली लैंग्वेज को क्या करना होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको कि बोला जाता है असेंबलर। यहां पर हमने लिखा है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, यहां पे मैं बड़े शब्दों में एक बार लिख देती हूं, असेंबलर। असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और इससे मशीन उस निर्देश को, उन प्रोग्राम्स को समझ पाती है और उसके अनुसार कार्य कर पाती है। असेंबली लैंग्वेज के बाद आई हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, सॉफ्टवेयर लिखना और आसान हो गया, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश, जैसे हम सिंपल जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ उस तरह की है। जैसे कि अगर हमें 2 नंबर का एडिशन कराना है तो केवल हमें लिखना होगा 3 + 5, है ना। हम अपने उसमें भी ऐसे ही लिखते हैं। ये तो हुई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर हमें कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, यानी कि लॉजिकल, तार्किक गणना मतलब डिसीजन मेकिंग, कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो। आपको कंप्यूटर को निर्देश देना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, तो इसको क्या बोलते हैं, इफ, और यहां पे आगे सिचुएशन लिख दी जाती थी कि अगर ये सिचुएशन है, जैसे कि एक सिचुएशन है कि अगर एज 65 से ऊपर या उसके बराबर है, तो इफ एज मोर देन इक्वल टू 65, देन जो भी आगे करना है वो लिख दिया जाता है। तो आप देखो, बिल्कुल इसको अगर हम एक बार किसी हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ लें, समझ लें, तो उसमें काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक लॉजिकल कैलकुलेशन लिखी, इफ एज मोर देन इक्वल टू 65, देन आगे हमको जो भी कुछ करवाना है उसके अनुसार हम लिख देंगे। तो इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उनका नाम होता है कंपाइलर। या तो आपको कंपाइलर चाहिए या फिर आपको चाहिए इंटरप्रेटर। या तो आपको कंपाइलर, है ना, ये ऊपर मैंने लिखा है कंपाइलर, COMPILER, कंपाइलर, या इंटरप्रेटर
ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे हमारी जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो निर्देशों को समझ पाते हैं, प्रोग्राम्स को समझ पाते हैं। राइट? तो इस तरह से लैंग्वेजेस का विकास हुआ है ना। अगर हम शुरुआत में हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर नया नया बना और धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उसको हम 4-5 जनरेशन्स में डिवाइड करके देखते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है उसको जनरेशन्स में डिवाइड करके देखा जाता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और आज की जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन ऑनवर्ड्स चल रही है। तो पहले जैसे कि मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, फिर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा, और फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के बाद मशीन हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनको हम शॉर्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना बहुत आसान होता है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये भी समय के साथ एडवांस आती जा रही हैं। जैसे बहुत पहले बेसिक BCPL करके एक लैंग्वेज थी, शॉर्ट में B बोलते थे। उसके बाद C। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, हाई लेवल लैंग्वेज को के एग्जाम्पल्स देखें तो B, C, C++, जावा, ये सब एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। ऐसे ही अब हम लैंग्वेजेस का पढ़ रहे हैं तो 2 और लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक और लैंग्वेज है जिसको कि बोला जाता है SQL, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारी मॉडर्न लैंग्वेज है, आज कल की लैंग्वेज जो कि सबसे ज्यादा काम में आती है। और ये किस काम में आती है? यहाँ पर एक वर्ड और मैं आपको बताना चाहूंगी। एक वर्ड होता है डेटाबेस। जो डेटा होता है ना, उसको एक जगह भंडारित करा जा सकता है ना, ताकि उसको हम ओपन करके देख सकें जरूरत पड़ने पर। तो एक डेटाबेस जहां पर सारा का सारा डेटा भंडारित है, उसमें से जब हमें डेटा की छटनी करनी होती है, हमें हमारे काम का डेटा चाहिए, इतने सारे डेटा में से डेटा, सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, क्या? DB। DB स्टैंड्स फॉर डेटा बेस। डेटाबेस, डेटाबेस जहां पे अनगिनत डेटा भंडारित रहता है। उस कंप्यूटर पे वो जो यूजर है उसने अपना कोई डेटा बनाया हुआ है या और भी कुछ, है ना। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लें, एक स्कूल में इतने सारे क्लासेस, इतने सारे बच्चे, है ना। उन सारे बच्चों का नाम, उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, एनरोलमेंट हुआ था, उनके पर्सनल डिटेल्स, उनकी फीस की डिटेल, सारी चीजें उस डेटाबेस में हैं। मान लीजिए मुझे क्लास 5th का डेटा देखना है ना, क्लास 5th के स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं। तो उस डेटाबेस में से, जिसमें से इतने सारे बच्चों का, अगर हम माने कि भाई एक क्लास है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, है ना, और उस क्लास के 2 सेक्शन या 3 सेक्शन हैं, तो एक क्लास में ही कितने हो गए आपके? काफी सारे बच्चे हो गए, 120 से भी ऊपर बच्चे हो गए, है ना। अब ऐसे हर एक क्लास में, और हमारा स्कूल 1st से लेकर 12th तक है, तो बहुत सारे बच्चे हो गए। सारे बच्चों का सारा डेटा, पर्सनल डेटा, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा, फीस रिलेटेड डेटा, मार्क्स रिलेटेड डेटा, सब कुछ वहां पर भंडारित है। उनके कोई अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो सब वहां पे भंडारित है।
अब उसमें से मान लीजिए मुझे कोई डेटा देखना है कि मान लीजिए किस बच्चे ने टॉप किया था इस क्लास में, पिछले साल के हमारे टॉपर्स कौन थे, है ना। तो इतना सारा डेटा, उसमें से कुछ डेटा मुझे छांट कर देखना है। तो डेटा स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस में। और इस डेटाबेस में से डेटा की छटनी करने के लिए जो लैंग्वेज काम में ली जाती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का क्या मतलब होता है बच्चों? क्वेरी करना, यानी कि क्वेश्चन करना, है ना, कुछ सवाल पूछना। तो इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से आप डेटाबेस से डेटा की छटनी करके आप अपने अनुसार, आपको जो डेटा देखना है उसको देख सकते हो। आपको ये नहीं कि इतना सारा डेटा है उसमें खुद आप खोजने बैठोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एसक्यूएल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश के और भी ज्यादा नजदीक है। जैसे हमने बोला ना कि मशीनी लैंग्वेज तो भाई बहुत हार्ड है, असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें सिंबल्स वगैरह का यूज होने लगा, और थोड़ी सी फिर इंग्लिश के बिल्कुल करीब आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये एसक्यूएल तो और भी इंग्लिश के बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही है। मतलब अगर हम इसमें पढ़ेंगे, इस लैंग्वेज में, इसमें एक एक लाइन में काम किया जाता है। आप 5-6 लाइन लिखो और आपको जो भी आपका सेलेक्टेड डेटा है वो मिल जाएगा। तो है ना इजी। तो डेटाबेस में से डेटा सेलेक्ट करके प्राप्त करने के लिए एसक्यूएल इस्तेमाल करी जाती है, राइट। तो आज हमने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जाना, और इनके बारे में और हम कभी बात करेंगे जब हम और डिटेल में, या जनरेशन्स में हम पढ़ेंगे अलग अलग, तो इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।